सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए देखिएगा जरूर। आज से 4 महीने पहले हम कितनी खुलेआम जिंदगी जी रहे थे, बिना किसी डर के, लेकिन आज हर कोई डर डर के जिंदगी जी रहा है। हर दूसरों की तरफ शकी नज़र से देख रहा है, क्या से क्या हो गया और हम सब देखते ही रह गए। और इसी को कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। कोविड-19 क्या आया और चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है, जैसे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और शैक्षणिक। शैक्षणिक की बात की जाए तो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे। बच्चे घर में रह के हर सदस्य को महसूस कर रहे हैं, हर सदस्य को पढ़ रहे हैं। घर चलाने में अपने माता पिता को किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ये महसूस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये शायद ही कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट सिखा पाए। पाठ्य पुस्तक की बात की जाए तो अभी सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। ऑनलाइन क्लासेस में आज की ज़रूरत हो गई है। और मेरे ख्याल से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे फायदा तोटा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ना हो करके हमें उस पर ध्यान देना है, बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सावधानियाँ बरतनी है। तो किस टाइप की ध्यान देना है, किस टाइप का करना है। जैसे पहले टीचर क्लास में पढ़ाती थी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ता था या हर बच्चे का ध्यान टीचर की तरफ रहता था, लेकिन टीचर पढ़ाने के साथ साथ ये भी देखती थी कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मिस पढ़ नहीं रहा, मिस क्या कर रहा था वो। तो जब टीचर पढ़ाती थी तब एक दूसरे के साथ बात करते रहते थे, या कुछ बच्चे खिड़की से बाहर देखते थे, कुछ बच्चे इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट करते थे। जैसे मैथ्स का पीरियड है तो इंग्लिश का करते थे, इंग्लिश का पीरियड है तो साइंस का करते थे, लेकिन टीचर का ध्यान बच्चों की तरफ रह रहा था और टीचर पढ़ाने के लिए बच्चों को फोर्स कर रहे थे। एग्जैक्ट वैसे ही आपको करना है। टीचर तो पढ़ाएंगी, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, नहीं सही मामले में। नहीं तो उसके सामने बैठा है और क्लास चालू है, मोबाइल ऑन है, इसका मतलब वो पढ़ रहा है ऐसे नहीं। तो आपका ये सवाल आ सकता है कि मैम हमें कहाँ आती है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना, हमें कहाँ आता है ये टेक्नोलॉजी को पढ़ना, ये कैसे करना है। तो आप बिल्कुल नहीं आता ये बोलोगे मत, क्योंकि अगर 2 बार आपने बोला कि हमें नहीं आता है तो तीसरी बार बच्चा बोलेगा कि मम्मी आपको कुछ आता नहीं है। तो मैं एक आपको सवाल करना चाहती हूँ कि आपके ज़माने में व्हाट्सएप था? नहीं था, लेकिन आज देखो हम कितने एक्सपर्ट हो गए हो व्हाट्सएप में। दिन में 3-4 घंटे आराम से निकल जाते हैं हमारे। जैसे हमने वो सीखा ऐसे ये सीखोगे। सिर्फ आपका काम ये है कि आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। अब ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किस पे करना है, तो आपके घर में अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में ज्वाइन करो। मोबाइल से ज़्यादा लैपटॉप बेस्ट रहेगा और उसका खर्चा भी कम आता है। हो सकता है कुछ बच्चों का सवाल आएगा आपको कि मम्मी आपके घर में अपने घर में सेपरेट रूम तो नहीं है, फिर हमने कहाँ बैठना। तो ज़रूरत नहीं है सेपरेट रूम की, वो आपके पास भी बैठकर पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ उसको माहौल बनाना है, जैसे एजुकेशनल माहौल कि बच्चा पढ़ पाए। तो आप वहाँ भी पढ़ सकता है। कुछ ज़रूरत नहीं है सेपरेट रूम में बैठने की या दरवाज़ा बंद करने की। सपोज ऐसे उसने किया भी तो आपका यही काम रहेगा कि बार बार वहाँ जाके देखो कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। नहीं तो वो स्क्रीन मिनिमाइज करके दूसरे वीडियो देखते रहता है और वो उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। आपको पता है 9 से लेके तो 12 तक बच्चों का टर्निंग पॉइंट है और ये एज पे आपको ध्यान देना है। जैसे ही क्लास खत्म होता है तो उसकी क्रॉस चेकिंग करो। क्रॉस चेकिंग में क्या करोगे आप, यही पूछना है आपको कि आप कौन सा क्लास था, कौन सा पीरियड था, कौन से टीचर ने सिखाया, कौन सा टॉपिक सिखाया, लेसन का नाम क्या है, लेसन कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बोले कि नहीं, क्वेश्चन आंसर उनसे लिखवा लो। दूसरे दिन कौन सा लेसन पढ़ाने वाले उसकी रीडिंग करवा लो, हार्डवर्ड की मीनिंग ढूंढने लगाओ। कुछ सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दो। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे एक्सपर्ट नहीं होंगे या परफेक्ट नहीं होंगे, इसलिए आपको उसके सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा।
और ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। मेरा पूरा विश्वास है कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा और हम पहले जैसे जीने लगेंगे। जब आप बच्चों पे ध्यान देना लगोगे तो अब आपको ये सवाल आ सकता है बच्चों की तरफ से कि मम्मी आपका मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? आप क्यों ऐसे क्रॉस चेकिंग कर रहे हो? आप क्यों इतना पूछ रही हो? तो मैं बच्चों के लिए एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। एक गाय थी, जंगल में चल रही थी। उसने पीछे देखा तो पीछे से शेर उसकी तरफ दौड़ के आ रहा था। तो शेर दौड़ के आ रहा था तो गाय आगे आगे दौड़ रही थी। आगे दलदल थी तो दलदल में फंस गई। जैसे ही शेर उसके पीछे आया वो भी दलदल में फंस गया, लेकिन थोड़ी दूरी के अंतर। तब गाय हंसती है और शेर को बोलती है, शेर अब तू तो गया, अब तू मरने वाला नहीं। तो शेर बोलता है, तू भी तो गई, तू कहाँ जिंदा रहने वाली है? तो वो बोलती है, नहीं, देखना थोड़ी देर के बाद मैं निकलने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ नहीं हूँ, या मैं दलदल में फंसने वाली भी नहीं हूँ। उतने में उसका मालिक देखते देखते वहाँ आता है। आने के बाद उसको देखता है कि मेरी गाय दलदल में फंसी हुई है। वो रस्सी लाता है, लकड़ी लाता है और उसको उसके साए से बाहर निकलता है। जाते जाते गाय शेर को बोलती है, देख मैंने क्या बोला था कि मैं दलदल में फंसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जिसको संभालने वाला कोई होता है वो कभी भी कौन से भी दलदल में फंसता नहीं। एग्जैक्ट वैसे बच्चों, आप किसी दलदल में ना फंसे, इसलिए आपको संभालने वाले आपके माता पिता है, आपकी टीचर है, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करो, उनका कहना मानो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो इस बारे में अब्दुल कलाम साहब क्या बोलते हैं उसको, इन द ओल्ड टाइम इंडिया वॉज ड्राइवन बाय द मसल पावर, आफ्टर दैट इट इज ड्राइवन बाय द पावर ऑफ मनी, एंड नाउ इट इज बीइंग ड्राइवन बाय द पावर ऑफ नॉलेज। थैंक यू।